अध्ययन प्रारंभ हुआ। इतने विद्वान बच्चे भी बिल्कुल अ आ ई पढ़ रहे थे, और आपको पढ़ाने बैठ जाओ तो आपको तो लगता है साधु कैसी बात करे, अ आ ई पढ़ने की उम्र है क्या। थोड़ा सब्र करते हैं, आते हैं भक्तांबर पर, फिर देखते हैं क्या पढ़ने की उम्र है। बिल्कुल मूर्ख बनके उनने अध्ययन करना प्रारंभ कर दिया। एक दिन हुआ यूं, विषय चल रहा था सप्तभंगी सिद्धांत, जैन धर्म का सप्तभंगी। सप्तभंगी यानी एक ही बात को 7 प्रकार से समझते हैं, स्यात् अस्ति स्यात् नास्ति वगैरह। अब वो पाठ जो पढ़ा रहे थे उनकी पुस्तक में कहीं उसमें कोई मिस्टेक, कोई गलती होगी, जिसकी वजह से उनके समझ में ही नहीं आ रहा था कि इस बात को मैं कैसे समझाऊं। लेकिन यदि शिष्यों के सामने, विद्यार्थियों के सामने गुरु ये स्वीकार कर ले, शिक्षक ये कहे कि हमें भी नहीं आ रहा, तो विद्यार्थियों की नज़रों में शिक्षक के प्रति सम्मान की भावना, देखो जो सही विद्यार्थी होंगे वो तो समझेंगे शिक्षक भी छदमस्त है, नहीं आ रहा तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो है ना, समझ गए ना कैसे विद्यार्थी होंगे, सम्मान की भावना कम हो जाएगी, शिक्षक की अहम पर चोट लगेगी यदि वो स्वीकार कर ले मुझे नहीं आ रहा। तो ये नहीं कह सकते मुझे नहीं आ रहा। उनने कहा अभी थोड़ी देर का ब्रेक लेते हैं, अभी आते हैं फिर बताएंगे। अकलंक तो अकलंक, बड़े बुद्धिमान, वो उनकी भाव भंगिमा देख करके समझ गए कि मामला तो कुछ और ही है। जैसे ही वो बाहर गए, अकलंक देव उठे, अपनी जगह से पहुंच गए, पुस्तक देखी, देखते ही के साथ उन्हें पता चल गया कि यहाँ पर ये मिस्टेक है, और उन्होंने उसका संशोधन करके पुस्तक वापस रख दी और अपनी जगह पर आकर के बैठ गए, किसी को पता भी नहीं चला। जब वो वापस आए, पुस्तक उन्हें उठाई, उठा करके जैसे उन्हें पढ़ा तो उसमें संशोधन, शुद्धिकरण हो चुका था, और देखते के साथ वो समझ गए कि जैन धर्म का इतना गूढ़ सिद्धांत जो मैं खुद नहीं पकड़ पा रहा था कि इसमें गलती क्या है, किसी ने पकड़ा है, तो निश्चित रूप से वो जैन धर्म का बहुत बड़ा विद्वान होगा। और ऐसा विद्वान यदि रहेगा तो वो जैन धर्म की बहुत प्रभावना कर सकता है। ऐसे विद्वान को जल्दी से मृत्यु दंड दे देना चाहिए। सभी से पूछा कि भैया कौन है बता दो, कसमें खिलवाई, कसम खा के, आपके होता है ना, जब आप विश्वास दिलाना चाहते हैं तो क्या करते हैं, कसम। कसम से मुझे तो एक बात है, देखो कसम भी लोग 2 तरह से खाते हैं। एक तो बहुत सोच समझ करके, थोड़ा टाइम लगा करके, जो थोड़ा टाइम लगा करके खाते हैं ना, उनके मामले में कहीं ना कहीं गड़बड़ जरूर होती है। और एक फटाफट से बिना कुछ आगे पीछे बिना सोचे खा लेते हैं ना, उनके मामले में कहीं ना कहीं सच्चाई जरूर होती है। हमें घटना याद आ रही, राजस्थान जयपुर की ही है। लास्ट ईयर एक समाज के बहुत प्रतिष्ठित श्रावक श्रेष्ठी थे, वो जयपुर समाज के एक मंदिर के अध्यक्ष भी थे। आर्यिका संघ का प्रवास पद्मपुरा में था, है ना, पद्मपुरा है ना, वहाँ पर प्रसंग चल रहा था सप्त व्यसन का, कि यदि सप्त व्यसन का त्याग नहीं होगा तो पूज्य ने बड़ी माता जी को आहार नहीं दे सकता श्रावक। तो जयपुर जैसी भोगों की नगरी, वहाँ पर नियम व्रत जीवन पर्यंत के लिए कोई श्रावक ले, वो भी कम उम्र में, तो किसी चमत्कार से कम नहीं होता। तो पूरी कमेटी बैठी थी, काफ़ी सारे श्रावक बैठे थे, सबसे एक एक करके थोड़ा सा पूछा माता जी सबका नियम। तो काफ़ी सारे लोगों ने कहा हाँ, कुछ ने कहा थोड़ा सा छूट दे दीजिए उस प्रकार से, और कुछ ने कहा ओके। अब कोई समाज का इतनी कम उम्र में अध्यक्ष हो, इतनी अच्छी जॉब करता हो, पूरे परिवार को संभालता हो, और वो इन चीज़ों से अछूता रहे, तो थोड़ा सा है ना संशय भी एक बार क्लियर कर लेना चाहिए। माता जी ने पूछा अध्यक्ष जी
सत्य व्यसन, माता सेंटेंस कंप्लीट भी नहीं कर पाई। वो कहते माता जी आपकी कसम। वो जीवन का एक ऐसा अकेला संस्मरण है जो हमें याद है कि जब किसी श्रावक ने साधु की कसम खाई। बाद में हमने बताया, उन्हें क्षमा याचना की कि हाँ साधु की कसम नहीं खाई जाती है, लेकिन उनकी बात में सच्चाई थी। उन्हें इतना टाइम ही नहीं मिला कि हम सोच सकें कि हम क्या कर रहे हैं, किसी और की खा लें। उन्हें कहा माता जी आपकी कसम त्याग है, नहीं करता मैं जुआ वगैरह। तो सभी को कसम खिलवाई गई। जैन है तो बता दे, सबने खा ली, क्योंकि तरीका अलग अलग होते हैं। कई बार क्या होता है ना, श्रावक का व्यक्तियों का सारा की सारा ध्यान सिर्फ एक्शन पर रहता है, शब्दों को वो छोड़ देता है, जिसकी वजह से बहुत बड़ी चीज़ आपसे मिस हो जाती है। एक मुनि महाराज जंगल में बैठे थे, बैठ करके तत्व चिंतन कर रहे थे। सामने से एक गाय निकली और उसके पीछे थोड़ी देर बाद हाथ में चाकू लेकर के कसाई निकला। कसाई ने पूछा साधु जी यहाँ से गाय निकली है क्या? अब साधु क्या करें, झूठ बोल नहीं सकते क्योंकि सत्य महाव्रती हैं, और सत्य बोल दिया तो गाय मार दी जाएगी। तो क्या करेंगे वो? जवाब तो देना है। तो पहले नहीं, मौनम सम्मति लक्षण और गड़बड़ हो सकती है। क्या करेंगे वो? वो पहले पद्मासन से बैठे थे, उनने अपना पद्मासन खोला और गवासन लगा लिया और कहा जब से मैं इस आसन से बैठा हूं तब से कुछ नहीं निकला। बात समझ में आई? अब कसाई ने क्या सुना, ठीक से सुना ही नहीं क्या कहा। उसने देखा हाँ बैठे हैं, मतलब बैठे बैठना सब एक बराबर, सत्य भी बोल दिया और प्राण भी बच गए। तो कई बार यही होता है, श्रावक का ध्यान शब्द या एक्शन, उनकी क्रिया या शब्द दो में से एक पर रहता है, तो बीच में बहुत कुछ मिस हो जाता है। तो अकलंक और निकलंक देव ने भी अपनी तरह से वो वादा किया कि हाँ हम लोग वही हैं जो आप हैं। अब क्या किया जाए? अरे जैनियों की सबसे बड़ी परीक्षा, कभी भी एक सच्चा सही श्रावक भगवान जिनेंद्र देव की प्रतिमा को नहीं लांघेगा। एक दिगंबर प्रतिमा बुलवाई गई और कहा अब इसे ऊपर से लांघ करके जाना है। लांघना समझते ना, पैर से ऐसे, नाकना, हाँ नाकना। सभी लांघ गए। अकलंक देव विचार करने लगे कि शीश कटा सकते हैं लेकिन भगवान के ऊपर से लांघना, लेकिन बिना जिन धर्म की प्रभावना की, जिस उद्देश्य के साथ इतना बड़ा रिस्क अपन ने लिया, और जो अपन कर सकते हैं यदि उस उद्देश्य को पूरा किए बिना चले गए, तो जब तक संभव है तब तक प्रयास करेंगे कि हमारे माध्यम से जिन धर्म की प्रभावना ही हो। उन्होंने एक सूत का धागा लिया और जब उनका नंबर आया फटाफट से उस प्रतिमा पर वो सूत का धागा डाल दिया और उस प्रतिमा को परिग्रहवान बना करके लांघ गए। क्योंकि हमारी प्रतिमा पर कोई भी आडंबर, किसी भी प्रकार का परिग्रह नहीं होता।